यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो हमें पहले तो भिन्न माननी पड़ेगी। माना हमारी आप अंश और हर भी मान सकते हैं कि माना कि हमारा अंश x है और माना कि हमारा हर y है। अब इसमें पहली कंडीशन है शर्त कही गई है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे शर्त के अनुसार। अब इसमें कहा अंश में एक जोड़ दे, तो अंश में एक जोड़ दिया और तथा हर में से एक घटा दिया, यहाँ हर में से एक घटा दिया तो हमारी भिन्न एक में बदल जाती है। बराबर इक्वल एक में बदल जाती है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक कुछ नहीं होता है बटे में, तो एक लिख लीजिए। कैसे गुणा कराएंगे, तो इसका एक का गुणा जब इसमें होगा तो यही आएगा और y का गुणा जब इसका गुणा जब एक में होगा तो यही आएगा। अब जब इस y का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में उस साइड, इस साइड माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का एक है, यहाँ पर प्लस का एक है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा। तो माइनस एक और माइनस एक माइनस दो हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम समीकरण नंबर सेकंड बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सर सेकंड के अनुसार इसमें कहा गया है यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। इसमें हर में एक जोड़ने पर उसने कहा है हर में एक जोड़ना है, तो हर तो ये है भिन्न का, तो हर में एक जोड़ दिया तो ये भिन्न 1/2 में बदल जाती है। इक्वल यानी कि 1/2। अब इसका भी हम कैसे गुणा कराएंगे, तो ये 2 है तो 2 का गुणा जब x में होगा तो 2x आ जाएगा और जब इस समीकरण का गुणा 1 में होगा तो इतना ही आ जाएगा। अब इसका जब हम इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड तो y वहां पर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल बाय में तो बन ही रहेगा। ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब हमें समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करना पड़ेगा जब ये हमारी x y की मान आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करेंगे समीकरण फर्स्ट को पहले हमें यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकंड को भी अब इनके चिन्ह एक जैसे हैं, हमें इनके चिन्ह विपरीत करने पड़ते हैं क्योंकि इनको हल करने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर लिखने से इनके चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। जब प्लस और माइनस के होते हैं, विपरीत चिन्ह होते हैं, तो संख्या आपस में शब्द या शब्द कट जाते हैं। और ये माइनस का है तो जब माइनस के 2x में से एक x जाएगा तो एक ही x आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है 2x माइनस की। और ये माइनस का 2 है और ये माइनस के 1 है। जब माइनस का 2 और 1 जुड़ता है माइनस माइनस की तो चिन्ह माइनस ही आता है, संख्या आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 3 आएगा। तो माइनस माइनस दोनों साइड है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x = 3 आएगा।
अब हमें y का मान निकालना है, तो हमें x का मान किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। मान लो हमें फर्स्ट में रखना है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर अब समीकरण फर्स्ट को हम यहाँ पर लिखेंगे और इसमें x का मान रखेंगे। x का मान हमारा 3 था, इसलिए यहाँ पर 3 रखेंगे। बराबर में -2 चल ही रहा है, फिर इस साइड तो माइनस y बचेगा, और जब ये इस साइड जाएगा 3 तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। और माइनस की 3 हमने क्या बताया था, जो माइनस की संख्याएं होती है माइनस की वो जुड़ जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस ही आता है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। और माइनस यहाँ है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमें अपने दोनों मान प्राप्त हो चुके हैं, x का भी और y का भी। अब हमने भिन्न मानी थी x बटे y, तो x का मान हमारे पास 3 है और y का मान हमारे पास 5 है, तो हम x का मान रख देंगे यहाँ भिन्न के ऊपर 3, x की जगह पर y का मान y की जगह पे तो 5, तो हमारी भिन्न a होगी।